इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल ये कह दिया कि इजरायली सेना ने हमास के प्रमुख नेता मोहम्मद सिनवार को मार गिराया है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले का सिनवार मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ ने 14 मई को खान यूनिस में मौजूद यूरोपीय हॉस्पिटल के नीचे एक भूमिगत कमांड सेंटर को निशाना बनाया और कहा जाता है कि इसी कमांड सेंटर में मोहम्मद सिनवार छिपा हुआ था और इसकी पूरी जानकारी आईडीएफ के पास थी। इसी हमले में मोहम्मद सिनवार घायल हुआ था। हालांकि उस समय इजरायली सेना ने सिनवार की मौत की पुष्टि नहीं की थी। इजराइल की सेना पिछले कई सालों से मोहम्मद सिनवार की तलाश में थी। वो याहवा सिनवार का छोटा भाई था और याहवा सिनवार को भी आईडीएफ ने ही ढेर कर दिया था। इजराइल की सेना ने 16 अक्टूबर को राफा में याहवा सिनवार को ढेर किया था। सिनवार की मौत के बाद हमास का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है और 15 महीने तक चले युद्ध के बाद इस साल जनवरी महीने में इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा बंधक बना लिए गए। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ गाजा पट्टी में युद्ध छेड़ दी और इस दौरान हजारों फलस्तीनियों की भी मौत हुई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसकी पुष्टि की कि 13 मई को इजराइल हवाई हमले में हमास कमांडर मोहम्मद सिनवार मारा गया है। हालांकि हमास ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज की ओर से मई महीने के बीच सिनवार की मौत का दावा किया गया था और पीएम का बयान सबूतों की पहली आधिकारिक पुष्टि के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले आईडीएफ के सूत्रों ने विदेशी मीडिया में आई उन रिपोर्ट्स पर संदेह जताया था जिसमें कहा गया था कि सिनवार का शव उसके लगभग 1 दर्जन सहयोगियों के साथ पाया गया था, जिसमें राफा ब्रिगेड के प्रमुख मोहम्मद शबाना भी शामिल था और उसे सिनवार का संभावित उत्तराधिकारी माना जाता था। मीडिया से बात करते हुए आईडीएफ के सूत्रों ने कहा था कि हमले के समय दोनों हमास नेता एक साथ थे, इसलिए बहुत संभव है कि उनकी मौत हो गई हो। 13 मई को हवाई हमले में गाजा स्थित एक अस्पताल के नीचे हमास ने सुरंग बनाया हुआ था और भारी बमबारी यहीं पर की गई थी। इजराइल का दावा है कि यही सिनवार के छिपे होने का संदेह उसे था और पीएम नेतन्याहू ने इस हमले में मोहम्मद सिनवार के मौत की पुष्टि कल कर दी और मोहम्मद सिनवार ने अपने भाई याहवा सिनवार की मौत के बाद हमास के नेतृत्व को संभाला था। आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर के हमले का मुख्य मास्टरमाइंड माने जाने वाला याहवा सिनवार इजरायली सेना के हाथों राफा में एक ऑपरेशन में मारा गया था और इसके बाद मोहम्मद सिनवार ने उसकी जगह ली थी। आपको बता दें कि मोहम्मद सिनवार याहवा सिनवार का भाई था। अब सवाल ये है कि हमास को कौन संभालेगा। तो हमास के ज्यादातर नेताओं की हत्या इजराइल ने कर दी। हमास के खिलाफ जारी 19 महीनों से इजरायली अभियान के बाद समूह की कमर टूट चुकी है। हालांकि हमास के लड़ाके इसके बावजूद भी गाजा में अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं और इजरायली सेना का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई नाम सामने नहीं आया है जिसको नेतृत्व के योग माना जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।